तो जरा बजिंग स्टॉक में पहला स्टॉक जो आज जिसके ऊपर अदरवाइज नजर रखनी होगी वो है बीएससी का, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का। आज बोर्ड बैठक 30 तारीख को इस कंपनी की है और बोर्ड बैठक में ये बोनस के ऊपर विचार करने वाली है, जो कि ऑलरेडी एक बार बोनस दे भी चुकी है 2022 में। उसके बाद बायबैक भी आया और अब बोनस आ रहा है दोबारा। सो क्या करना चाहिए आदित्य? बीएससी के स्टॉक में बढ़िया तेजी दिखा रहा है स्टॉक ऑलरेडी। बिल्कुल। ये स्टॉक रिसेंटली काफी वोलेटाइल हो गया है। अपने 6,000 के लेवल से 3,700, 3,000 से 4,800। तो काफी इसमें उछाल पटक सब चल रहा है। एंड टेक्निकली देखे तो मुझे लगता है पॉजिटिव है। बट यहाँ पे न्यूट्रल टू बुलिश चांस रखूंगा मैं। अभी स्टॉक चल रहा है 4,693, यहाँ पे 5% जैसी तेजी का विचार रहेगा मुझे। थोड़ा वोलेटाइल रहा है, एक रिट्रेसमेंट है कि ब्रेकआउट है, ये वेट करना चाहिए देखने के लिए। बट आज की तेजी देख के लगता है कि यहाँ पे 5% की तेजी का उम्मीद रखी जा सकती है, विथ स्टॉप लॉस ऑफ 4,400। हम्म। तो स्टॉप लॉस ऑफ। ओके, इसके अलावा तो आप बीएससी पे अदरवाइज नज़र रखिए। खबरें भी हैं और टेक्निकली भी अगर स्टॉक को आप ट्रैक कर रहे हैं तो किस तरह के लेवल्स यहाँ बन सकते हैं। एक जेबी केमिकल और देखिए, आज एक बड़ी ब्लॉक डील हुई, करीब 10% 11% के आसपास की हिस्सेदारी बिकी है और ये हिस्सेदारी बिकने के बाद 6% स्टॉक में एक डिप है। ये अपॉर्चुनिटी है या थ्रेट है? आ, देखिए, टू अर्ली टू से अपॉर्चुनिटी है कि थ्रेट है। क्योंकि कई बार क्या होता है, ब्लॉक डील के बाद एक दो दिन तक वहाँ पे एग्रेसिव प्राइस एक्शन चलता रहता है। बट आज के पैटर्न्स को देख के अगर कंक्लूड करना है तो ऐसा लगता है कि अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि ये स्टॉक ने एक अच्छी रिकवरी दी 1,431 से लेके 1,750, और ये एक रिट्रेसमेंट है। तो ऐसा लग रहा है कि इट्स एन अपॉर्चुनिटी, और यहाँ पे एक बुलिश नजरिया रख सकते हैं 1,721 पे। और स्टॉप लॉस रहेगा 1,500। बट मैं एक बात कहूंगा कि ब्लॉक डील हुई है तो थोड़ा सा इसको टाइम दे स्टेबल होने के लिए। पर स्टॉप लॉस जरूर ध्यान में रखें, वो रहेगा 1,500। तो 1500 का एक स्टॉप लॉस लगा के आप बने रहिए, वो ज़्यादा बेटर है। इसके अंदर अभी अपॉर्चुनिटी कहना कुछ जल्दी होगा। एक और खबर आई है वो है मैक्स को लेकर भी, जहां पर मैक्स वेंचर्स जो हैं वो अपना स्टेक थोड़ा सा ब्लॉक डील के जरिए ऑफलोड करेंगे इसके अंदर। और करीब 1.5% के आसपास की सारी मैक्स वेंचर बेच सकता है मैक्स फाइनेंशियल में। आज 1.5% ऊपर है मैक्स फाइनेंशियल। इनफैक्ट पूरा इंश्योरेंस तेज है, एचडीएफसी लाइफ तेज है, मैक्स फाइनेंशियल तेज है। यहाँ क्या करना चाहिए? देखिए, मैक्स फाइनेंशियल के चार्ट काफ़ी अच्छे हैं। एंड बहुत टाइम से स्टॉक में अक्यूमुलेशन चल रहा था, और आज एक अच्छी तेज़ी है। तो अगर बने हुए हैं तो बिल्कुल बने रहे, फ्रेश बाय भी कर सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस पे स्टॉप लॉस रहेगा 1,100 का, और इस 1,100 का, और टारगेट रहेंगे इसमें 1,190 से लेके 1,250 के। तो मैक्स फाइनेंशियल, जहां पर आज ब्लॉक डील की खबरों के बीच में कुछ हलचल देखने को मिल रही है। एक और नाम है एनबीसीसी का। यहाँ पर भी पिछले साल का ये स्टार परफॉर्मर रहा है और आज खबरें आई हैं कि कंपनी को एक एमओयू कंपनी ने किया है और रिन्यूएबल महात्मा फुले रिन्यूएबल एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर करार किया गया है। स्टॉक में रिएक्शन है 2% का। तो ये जो रिएक्शन आया है तेज़ी का, इसमें बने रहें या इसका इस्तेमाल करके निकल जाएं? बिल्कुल, तेजी का इस्तेमाल करके, उछाल का इस्तेमाल करके निकलने की रणनीति बनाएं। क्योंकि ये अगेन एक स्लो मूवर है। आप देखिए, ज़्यादा कुछ प्राइस एक्शन इधर है नहीं हाल फिलहाल। एक टेक्निकल ब्रेकआउट इस स्टॉक में 105 के ऊपर आएगा, तब इसमें मोमेंटम बिल्ड हो सकता है। अदरवाइज तो इधर न्यूट्रल ट्रेंड है, तो सेल ऑन राइज कैंडिडेट रहेगा। ओके, विप्रो का देखिए, विप्रो कैसा दिख रहा है कि कंपनी ने करार किया है, 50 करोड़ पाउंड की डील है। जिस साइज स्टेचर की डील है उस साइज स्टेचर के हिसाब से मूव तो बड़ा आना चाहिए था, लेकिन सिर्फ 1.5% ऊपर है। सो क्या ये तेज़ी का इस्तेमाल करके यहाँ पर भी बिकवाली करी जाए? देखिए, आईटी स्टॉक्स में हम थोड़ा सा पॉजिटिव नज़रिया रखते हैं। मैंने अपने क्लाइंट्स को भी आईटी स्टॉक्स और विप्रो सलाह दिया है बाय का, तो एक डिस्क्लेमर रहेगा। और ये अगर इसके टेक्निकल पैटर्न देखें तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक सपोर्ट पे अपने सपोर्ट को रिस्पेक्ट दे रहा है। तो ये एक टेक्निकल बाउंस बैक का कैंडिडेट रहेगा। तो यहाँ पे अगर नज़रिया थोड़ा सा बड़ा है तो बाय किया जा सकता है। तो नज़रिया अगर लंबी अवधि का है तो आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। और लास्टली मैक्रोटेक डेवलपर्स को और देखिए, कंपनी ने एक आर्बिट्रेशन का केस था इनके ऊपर, उसको रिजॉल्व किया है। शेयर में 2% की तेज़ी आई है। रियल स्टेट जितना चला था पिछले साल उतना ही टूटा भी है। अभी क्या करा जाए इसमें?
अगेन एक वोलेटाइल काउंटर है। और रियल एस्टेट काफ़ी हद तक सेंटिमेंट्स और न्यूज़ फ्लो जैसा रहता है सीमेंट इंडस्ट्री को लेके या रॉ मटेरियल को लेके। उसके हिसाब से काफ़ी स्टॉक्स में फ्लक्चुएशंस देखने को मिलते हैं। बट एज ऑफ नाउ अगर चार्ट पैटर्न्स की बात करें तो यहाँ पे अक्यूमुलेशंस के साइन विजिबल है। तो उस हिसाब से यहाँ पे एक पॉजिटिव नज़रिया बनाया जा सकता है, न्यूट्रल टू बुलिश स्टैंस विद स्टॉप लॉस ऑफ 1120। तो 1120 का एक स्टॉप लॉस लगाइए और यहाँ पर अपनी रणनीति आप लॉन्ग साइड पर एटलीस्ट रख सकते हैं। तो ये वो सब स्टॉक थे जहाँ पे खबरें थी, ट्रिगर्स थे और उनके बीच में हलचल देखने को मिल रही थी। तो बजिंग स्टॉक को फिलहाल यहीं समेटेंगे।